प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे महान सामर्थी खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु राजा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए मेरे खुदा। प्रभु जितना वचन आज हम पढ़े और सुने प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी के अंदर 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु विश्वास करते हैं मेरे खुदा आज का वचन जो पिता परमेश्वर तूने हमें दिया ये हमारी जिंदगी के अंदर काम करेगा मेरे खुदा। प्रभु ये वचन वो वचन मेरे खुदा जो तेरे मुख से निकले मेरे खुदा बता और हमारे जीवन को प्रभु यीशु मसीह ये उद्धार की ओर ले जाते हैं। प्रभु जी तो अपने वचन को हमारी लाइफ में काम करने दे मेरे खुदा ताकि ये वचन हमारी जिंदगी से निकल के लोगों के पास जाए और प्रभु उन्हें भी धर्मवेदन बढ़ाए। हम ये बात के अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से आमीन हालेलुया। स्वागत है आपका जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से लूका नबी की पुस्तक उसका 24 और उसकी 13 से 35 तक। लूका नबी की पुस्तक उसका 24 अध्याय और उसकी 13 से 35 तक हम पढ़ेंगे 35 तक। Thank you, Jesus. Lord, hallelujah. Rivala shanta kiya namore kere shikara. Thank you, Jesus. उसी दिन उनमें से 2 जन एमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वह इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बात है जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लायोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, तुम कौन सी बातें करते हो? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा है कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है कि जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव ना पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया है, जिन्होंने कहा था कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह के दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके
सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे। समझा दिया। जहाँ पर यीशु मसीह का वचन बता रहा है कि एमाउस के मार्ग पर चेलों के साथ यीशु, हालेलुया, बाइबल बताती है कि उस दिन दो जन एमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे। मैं एक आयत पहले से पढ़ के बताता हूं आपको 12 से। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ कर गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उसे अचंभा करता हुआ अपने घर को चला गया। यह उस घड़ी की बात है जब प्रभु यीशु मसीह क्रूसिफाइड करके कब्र के अंदर रखा गया और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा मुर्दों में से, उस समय उस घड़ी जब तीसरा दिन था, भोर का समय था, जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा था और वो वहां से उठा लिया गया था, तो बाइबल बताती है कि पतरस कब्र पे गया और उसने उस पत्थर को लुढ़के हुए देखा। और जब उस पत्थर को लुढ़के हुए उसने देखा तो वहां जाकर देखा उसने कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के वहां पर सिर्फ कपड़े पड़े हुए हैं, लेकिन उसका शरीर वहां नहीं था, उसकी बॉडी वहां पर नहीं थी, खाली कपड़े पड़े हुए थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहां से जी उठा था। लेकिन ये चीजों को पता नहीं था। बाइबल बताती है दो जन उसके चेले, जो उसके खास चेले थे 12 में से, एमाउस के मार्ग पर जा रहे थे, जो एक गांव कहलाता है। उस दिन जो यरूशलेम से कम 7 मील की दूरी पर था, वह इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। वह घटना के बारे में बातचीत करते हुए जा रहे थे। रास्ते में जो हुई थी, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हुई थी उनकी, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने रसूल समाचार सुना था कि मैं मरूंगा, क्रूसिफाइड होऊंगा और तीसरे दिन मैं जी उठूंगा, वो उस घटना के बारे में परमेश्वर से बातें कर रहे थे। बाइबल अजीजों ये बताती है कि यहाँ पर इस घटना में प्रभु यीशु मसीह का वो वचन पूरा हुआ जो बाइबल बताती है कि जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मेरा आत्मा वहां मौजूद होगा। क्योंकि जब उसके चेले 2 जन बात करते हुए जा रहे थे, वो परमेश्वर के नाम से वो इतराब करते हुए जा रहे थे, आपस में बात करते हुए जा रहे थे। तो बाइबल ये बताती है कि उस समय यीशु मसीह उनके साथ आकर खड़ा हुआ और उनके साथ चलने लगा। अभी आपने बाइबल में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने तो बोला कि ये तुम क्या बात करते हुए जाते हो। वो परमेश्वर के बारे में वार्तालाप करते हुए जा रहे कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि वो तीसरे दिन जी उठेगा, लेकिन अब तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनका विश्वास था कि उन्होंने अपने मन में यह ठान लिया कि अब प्रभु यीशु मसीह में ही उद्धार है। उन्होंने ये जान लिया था कि प्रभु यीशु मसीह चंगाई देने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो ये अभी तक नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह एक भविष्यद्वक्ता भी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जो भी बातें की, लेकिन उनके मन में ये बिल्कुल ना था कि प्रभु यीशु मसीह एक भविष्यद्वक्ता है। और प्रभु यीशु मसीह बताता है, यहाँ पर बाइबल बताती है कि उनके मन चूर हो गए थे कि तीसरा दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक प्रभु यीशु मसीह का कुछ पता ही नहीं है। तो क्या ये बात सच्ची है? जबकि उन्होंने अपनी आंखों से इतने बड़े बड़े चमत्कार देखे, इतने अद्भुत काम होते हुए देखे, प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ में होते हुए इतने सारे चमत्कार दिखाए थे, अपने इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां दिखाई, हर वो समय परमेश्वर के साथ थे, लेकिन उनका विश्वास वहां पे थोड़ा कच्चा होने लगा कि आज तीसरा दिन होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कुछ पता नहीं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ आगे चलने लग गया और उनसे पूछ रहा कि तुम क्या बातें करते हुए जा रहे हो, आपस में मतलब करते जा रहे हो, तो उन्होंने में से एक चेले ने बोला, क्या तू यरूशलेम में नया व्यक्ति है? क्या तुझे नहीं पता कि मसीह के बारे में, उस उद्धारकर्ता के बारे में, उस प्रभु यीशु के बारे में जो हुआ है, क्या तुझे कुछ आज तक पता नहीं कि उसे किस प्रकार से
हमारे राजाओं ने, हमारे उनके हकीमों ने, इस जगत के सरदारों ने उसे क्रूसिफाई करवा दिया। उसके ऊपर तो उसका कोई गुनाह ही नहीं था, उसका कोई पाप ही नहीं था, बल्कि वो तो इस दुनिया का जगतहारा था, वो तो बल्कि सुसमाचार को फैलाने वाला था, वो तो बल्कि इस दुनिया में चाटना था। उसके नाम में चंगाई थी, उसके नाम में शिफा थी, उसके नाम में छुटकारा था, लेकिन उन्होंने उसे भी क्रूस के ऊपर चढ़वा दिया। क्या तुझे पता नहीं? वो प्रभु यीशु मसीह से ये बातें कह रहे हैं। बाइबल बताती है और प्रधान और याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर लटकवाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। उसकी किस आयत में लिखा है? परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुई आज तीसरा दिन हो चुका है। हमें आशा थी, उसके चेलों को आशा थी कि वो ही अब इस्राएल को छुटकारा देगा, उनके पापों से, उनकी बीमारियों से, उनकी दुर्लभताओं से, उनकी शर्म से, उनके हर उस तरह के पापों से, रोगों से परमेश्वर उन्हें छुटकारा देगा। लेकिन आज उस घटना को तीसरा दिन हो चुका है और प्रभु यीशु मसीह का कोई पता नहीं। ऊपर से इन दो बहनों ने, मरियम ने और हमारे सरदर्दी ने हमें टेंशन में डाल दिया कि प्रभु यीशु मसीह तो है ही नहीं वहां। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अभी तक हमने देखा नहीं। वो ये बातें आपस में करने लग गए, वो आपस में वार्तालाप करने लग गए कि मरियम ने, इन दो बहनों ने हमें और टेंशन में डाल दिया कि प्रभु यीशु मसीह का तो अभी तक कुछ पता ही नहीं। और वो कह रहे हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को बॉडी का वहां पर नहीं देखा। और पतरस भी ये कहता है, जबकि उनकी बुद्धि इस प्रकार से बंद कर दी गई थी कि वो ना जान पा रहे कि प्रभु यीशु मसीह हमसे बात कर रहा है, वो हमारे साथ में चल रहा है चीजों। क्योंकि जब कहते हैं जब हमारे ऊपर अविश्वास का आत्मा आ जाता है ना, तो हमारा सब कुछ, हमारी सब माइंड, हमारी बुद्धि बिल्कुल बंद हो जाती है। जब हमारे ऊपर कोई टेंशन, कोई विपत्ति आ जाती है ना, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। हमें सही राह की ओर चलने के बजाय हम और वो काम गलत करते जाते हैं जो हमें सही करना है। कहते हैं जब जल्दबाजी में हो, हड़बड़ी में हो, तो हर वो काम उल्टा हो जाता है हमारे हाथों से जो हमें सही करना है। इसी प्रकार उन चेलों की बिल्कुल बुद्धि बंद हो चुकी थी। उन्हें बिल्कुल ये समझ नहीं आ रहा था कि जो व्यक्ति हमारे साथ में चल रहा है वो प्रभु यीशु मसीह है, जो हमसे बातें कर रहा है वो खुदावन यीशु मसीह का है। हालेलुया। बाइबल आगे बताती है, उन चेलों ने उससे बोला कि तू जहां नया है, तू हमारे साथ ही रहे। तू कहां जाएगा? तू हमारे साथ ही रहे। और उनके कहने के अनुसार प्रभु यीशु मसीह उस दिन उनके साथ रहा। बाइबल बता रहा है कि बाइबल बता रही है कि उसकी 24 आयत में, तब हमारे साथियों में से एक कब्र पर गया और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या आवश्यक ना था कि मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में आए? प्रभु यीशु मसीह ने बोला उन्हें कि हे मंदमतियों, हे निर्बुद्धियों, क्या यह आवश्यक ना था कि जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि मैं दुख उठाऊंगा और अपनी महिमा में आऊंगा, मैं तीसरे दिन बाद जीऊंगा, क्या वो ना हो? लेकिन तुम्हें क्या विश्वास नहीं प्रभु यीशु मसीह में? जब तुमने प्रभु यीशु मसीह के साथ रह के तुमके इतने बड़े बड़े काम होते हुए देखे, उसकी हर वो आशीषें देखी जो उसने लोगों के लिए की, जो उसने अंधे को बोला कि अंधा चंगा हो जाए तो वो चंगा हो गया, लंगड़े को बोला कि तू चंगा हो जाए वो चंगा हो गया, दुष्ट आत्मा को बोला तो निकल जाए तो वो निकल गई। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए।
उस देश में उस गांव में काना में उस विवाह में उसने पानी को दाखरस बना दिया। उन्होंने क्या बड़े बड़े उस कामों को नहीं देखा था, लेकिन उसके बाद उनके बुद्धिमान होने के बाद परमेश्वर ने कहा कि हे मंदबुद्धियों, हे निर्बुद्धियों, क्या ये सही नहीं था? ये अवश्य ना था कि वो प्रभु यीशु मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में आए। और तुम्हें क्या विश्वास नहीं? लेकिन उनका विश्वास बिल्कुल मर चुका था, क्योंकि उनको सिर्फ यही आशा थी कि ये प्रभु यीशु मसीह उद्धार करेगा। लेकिन आज तीसरा दिन हो चुका है, प्रभु यीशु मसीह का कोई पता नहीं। उनका मन अंदर से किरकिरा हो चुका था, उनका विश्वास बिल्कुल मायूस हो चुका था। जी लोग, तब बाइबल बताती है, तब उसने मूसा और उसके सब भविष्यद्वक्ताओं के से आरंभ से करके सारी पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। हालेलुया। मूसा की पुस्तक से लेकर हर वो बात उसके आने तक उसने उन्हें अपने चेलों को समझा दी और बता दी। तब भी वो ना समझे, तब भी उनकी आंखें ना खुली, तब भी उनकी बुद्धि ना खुली। प्रभु यीशु मसीह जब उनके साथ रहा था वहां पर, बाइबल आगे बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ गया तो उन्हें भूख लगी और वो खाना खाने लगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? ये रोटी ली, उसे धन्यवाद किया और अपने चेलों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है। बाइबल बताती है कि जब उन्होंने रोटी ली और उसे खाया, उनकी बुद्धि उसी वेले खुल गई। हालेलुया, हालेलुया। ये रोटी, ये देह उन्होंने जब ली, जब प्रभु यीशु मसीह ने दी, तो उन्हें याद आ गया कि ये तो वाकई में प्रभु है जो हमारे से बातें कर रहा है, जो हमारे साथ बैठा है, जिसने हमें रोटी दी। वाकई में ये तो मसीहा है। इसने पहले भी हमारे साथ इसी प्रकार से किया था, इसने पहले भी हमारे साथ इसी प्रकार से रोटी की थी, इसने पहले भी हमें इसी प्रकार रोटी तोड़कर उनसे अपने पिता से धन्यवाद देकर हमें दी थी और हमने उसे खाया था और हमने आशीष पाई थी। उनकी उसी वेले आंखें खुल गई और लिखा कि प्रभु यीशु मसीह वाचा कर वो उसी वेले उसी घड़ी अपना बोरिया बिस्तर उठाया और वहां से वापस आ गए गांव से चेलों के पास। वो उसी वेले वहां से वापस आ गए अपने चेलों के पास, बाकी चेले लोगों के पास, और उन्होंने जाके सुसमाचार सुना कि वाकई में हमारा उद्धार करता हमारा परमेश्वर, जो मरियम कह रही थी, ये मैंने कह रही थी कि वो जीव है, वाकई में वो जीव है। हमने उसे अपनी आंखों से देखा है। उसने इस प्रकार से हमें रोटी तोड़ के दी, उसे धन्यवाद देकर हमें दी और हमने खाई और हमने उसे देखा अपनी आंखों से। वो हमारे साथ बैठा, पूरे रास्ते में हमारे साथ रहा, उसने हमारे साथ में बातें की। हालेलुया। उनकी आंखें खुल गई, उनकी बुद्धि खुल गई जब प्रभु यीशु मसीह ने रोटी तोड़ के दी। अजीजों, हम लोग भी इसी प्रकार करते हैं। जब हमारे मन में अविश्वास आ जाता है, हम अपनी परिस्थितियों में भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर जिसने अपनी भविष्यवाणियां जो अपनी बाइबल में लिखी, उसने बोला कि मैं आऊंगा और मैं हमेशा तुम्हारा युग युग, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा, मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ हूं। लेकिन हम अपनी टेंशनों में, अपनी परेशानियों में हम उस परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर जो कि सब कुछ करने की ताकत रखता है, वो हमारी बीमारियों को, वो हमारे कर्जों को, वो हमारी दुख तकलीफों को, वो हमारी परेशानियों को दूर करने की ताकत रखता है। हम भूल जाते हैं, जबकि बाइबल बताती है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं ना कभी तुम्हें त्यागूंगा, मैं हमेशा सर्वदा तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बाइबल बताती है परख कर देखो यहोवा कितना भला है, लेकिन हम हमेशा निर्बुद्धि हो जाते हैं। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का वचन यहां पर बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने रोटी दी तो उनकी बुद्धि खुल गई। तब प्रभु यीशु मसीह का आगे वचन बता रहा है, वह कहते थे
प्रभु सुसमाचार, प्रभु सचमुच जी उठा है और चावल को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें जाकर बताई और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। देखो कि मैं वही हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं वही हूं, मुझे झुककर देखो क्योंकि मैं वही हूं। आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने अपने हाथ पांव दिखाए। जब वह आनंद के मारे उसको प्रतीति न हुई और वह आश्चर्य करते थे तो उसने उनसे पूछा, क्या यह तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उसने उन्हें भुनी हुई मछली के टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, यह मेरी बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ करते हुए तुमसे कही थी। अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सच हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बता रहा है यहाँ पर। उसने कह दिया कि जो भी बातें मैंने तुम्हारे साथ में की है ये सब भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सब कुछ बता दिया। उसने बोला कि ये देखो मेरा हाथ, देखो ये मेरे पैर। और उसने उनसे रोटी मांगी, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? चेलों ने उसे भुनी हुई मछली दी और उसने उसे खाया। आज जीवो, प्रभु यीशु मसीह हमें भी ये कह रहा है कि अपने अविश्वास से बाहर आओ, अपनी मंद बुद्धिता से बाहर आओ। स्मरण करो परमेश्वर की उन बातों को, उन वचनों को जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं हमेशा सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। स्मरण करो उन बातों को कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। स्मरण करो उस बातों को कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना दुख उठाया, उसने कोड़े खाए, उसने दुख सहा। उस बातों को स्मरण करो और उस पर विश्वास करो। उसे परख कर देखो, उसे पुकारो, उसे वो हमेशा कहते कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जिस प्रकार वो परमेश्वर ने अपने चेलों को दिखाई दिया वह उनसे बातें करता था और उसके चेलों को उसी समय विश्वास हो गया और वो बाकी चेलों के पास जाकर उन्हें सब कुछ कह सुनाया। बाइबल में परमेश्वर का एक चेला जो उस पर विश्वास नहीं करता था, उसने बोला, बाकी चेलों ने उसे बोला कि वाकई में प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, हम सबों ने उसे देखा है। लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। उसने कहा नहीं, मैं नहीं विश्वास करता तुम्हारी बातों पर जब तक मैं उसकी उंगलियों में, उनके घंटों में जहां पर कील लगी थी उंगली ना घुसाऊं और जहां पर भाला लगा था मैं अपनी उंगली ना घुसा कर देखूं, मैं विश्वास नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ये थोमा ले, ये मेरा हाथ है, इसमें उंगली घुसा कर देख। ले, ये मेरा शरीर है, इसके अंदर अपनी उंगली घुसा कर देख। भागला लगा था और बाइबल में लिखा है कि वो चेला उसी वेले घुटनों पर आकर रोने लग गया, हे प्रभु, मेरे प्रभु, मुझे क्षमा कर दे, मैंने अविश्वास किया, मैंने अविश्वास किया और मेरे प्रभु को मारी गई थी। मैं भूल गया था कि तू परमेश्वर है, मैं भूल गया था कि तू उद्धार करता है, मैं भूल गया था कि प्रभु ने तेरी बातें सच्ची है। फिर उन्हें स्मरण आया कि प्रभु यीशु मसीह एक भविष्यद्वक्ता भी है। हालेलुया। फिर उन्हें याद आया कि प्रभु यीशु मसीह एक भविष्यद्वक्ता भी है। तो अजीजों, मैं आप लोगों को वचन से ये बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह यही चाहता हम लोगों से कि हमारी चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कैसे भी हालात क्यों ना आ जाए, हम कितने भी कर्जाई क्यों ना हो जाए, हम कितनी भी परेशानी में क्यों ना पड़ जाए, लेकिन हम उस पर विश्वास करें कि वो परमेश्वर हमारा यहोवा
वो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें हर एक परेशानियों से, हर एक दिक्कतों से, हर एक कर्जों से, हर एक बीमारी से, हर एक महारोग से, रोग से वह हमें आजाद करा देगा हमारा परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि उसने बोला कि तू मुझे पुकार, मुझे पुकार, मैं तेरी प्रार्थना को सुनने वाला तेरा परमेश्वर। क्योंकि वचन में लिखा है कि संकट की घड़ी में अति सहज से मिलने वाला हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। कोई परमेश्वर ऐसा नहीं जो दुनिया में जो कोई प्रार्थना करते हो लोग और उससे बातें करता है, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा है कि अगर उसे पुकारते हैं तो वह हमसे बातें करता है। कोई ऐसा नहीं, कोई भी देवी देवता की आप उसे पुकारो वो आपसे बातें करे, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आप घुटने के प्रार्थना करो तो परमेश्वर आपसे बातें करेगा। परमेश्वर हर एक परिस्थिति को बदलने की ताकत रखता है, वह हमसे बातें करता है। वो जिंदा परमेश्वर है, वो कोई मूर्ति नहीं, वो कोई मुर्दा नहीं, वो एक जिंदा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य पे भरोसा ना करना, कोई मनुष्य अपना उद्धार नहीं कर सकता, कोई चीज किसी का उद्धार नहीं कर सकती, सिर्फ मैं ही हूं जो उद्धार करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि जो मनुष्य के ऊपर मनुष्य भरोसा रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन उनके बारे में भी कुछ कहता है कि वो भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, उनका भी एक दिन प्राण निकल जाएगा, वो भी एक दिन सत्यानाश हो जाएंगे, वो भी चकनाचूर हो जाएंगे, लेकिन मैं हमेशा सर्वदा तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो मैंने दुनिया का बनाया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों में कहता है कि तुम अपने मन के अविश्वास को निकालो। तो मैं आप लोगों से ये विनती करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास रखें। कितनी भी परेशानी आए, कितनी भी दिक्कतें आए, घबराए ना, अपने परमेश्वर को याद रखें, क्योंकि वह परमेश्वर आपको हर एक परिस्थिति को चेंज करने की, बदलने की ताकत रखता है। वह आपको हर एक परेशानी से निकालने की ताकत रखता है और वह आपकी जिंदगी में हर तरह का वह रंग भरने की ताकत रखता है जो कोई नहीं भर सकता। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर, प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर। प्रभु हमें अपने देह और अपने लहू को ग्रहण करने की सामर्थ दे। प्रभु हमें अपने देह और लहू को ग्रहण करने की सामर्थ दे। प्रभु हमें अपने देह और लहू को ग्रहण करने की सामर्थ दे। प्रभु हमें अपने देह और लहू को ग्रहण करने की सामर्थ दे। Yeah.
चलता मैं जाऊं यीशु है मार मैं हूँ बेटी तू है मार मैं हूँ बेटी तू है मार मैं हूँ बेटी तू है आमने मुझको बुलाया बोले बोले तू बुलाया क्या सब पूरा बनाना चाहता है तो बच जाऊंगा अपने हाथों में अपने हाथों तेरी मर्जी पे चलता मैं जाऊं सबने मुझको अपने हाथों में सबने मुझको अपने हाथों में तेरी मर्जी पे चलता मैं जाऊं दूर रहकर तुझे से प्रभु दूर मुझको बना दे मुझको बना दे तेरी मर्जी पर चलता मैं जाऊं तेरा तू चाहे मुझको बना दे तेरा तू चाहे मुझको बना दे तेरी मर्जी पर चलता मैं जाऊं चलता मैं जाऊं तुझको पुकारे तेरी मर्जी पर चलता जाऊं दूर रह गए तुझे से प्रभु दूर रह गए तुझे से प्रभु तेरी
अभिराज आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।